Hi, this is Rohan Mehra and you are watching me on Hangama Studios. बहन बिग बॉस में और बाहरी दुनिया में भाई फुल सपोर्ट में। टुडे ऑन हंगामा स्टूडियो लेट्स वेलकम द टेलीविजन के स्टार रोहन मेहरा। Thank you so much, ma'am, for inviting me. मैम आपने इतनी फॉर्मल इंट्रोडक्शन करी है, टेलीविजन के स्टार, और हम तो पुराने दोस्त हैं, इसलिए आपने बोला तो मैंने भी। स्टार तो मैं बोलूँगी क्योंकि शुरुआत जिस तरह से आपकी हुई है, जिस किस्म का आपने प्रोजेक्ट्स चूज़ किए थे, आप भी जानते हैं उस टाइम के टीआरपी शोज थे। तो अब लाइफ में क्या चल रहा है रोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ। अभी फ़िलहाल तो वही चल रहा है कि टीवी के अलावा सभी चल रही है चीज़ें, तो टीवी नहीं चल रहा है इसलिए कम देखता हूँ, तो इसलिए आपका ये सवाल भी आ रहा है। लेकिन फिल्म, वेब शोज़, म्यूज़िक एल्बम्स, एड सभी कुछ कर रहा हूँ। लेकिन वही है कि धीरे धीरे दिखता है वो सब चीज़ें, कभी साल में रिलीज़ होती है, कभी नहीं होती, कुछ अटक जाता है, तो वही इश्यूज चल रहे हैं। बट टीवी में मेरा मन है वापस आने का। लेट्स सी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट होगा जैसे पहले किया है तो उस हिसाब से तो आई विल ट्राई। अगर मुझे अच्छा कोई ऑफर होता तो आई विल कम बैक फॉर श्योर। ओके, आपके म्यूजिक वीडियोस वगैरह तो हम देखते रिलीज़ हुआ है एक मेरा, हाँ जी, विद कशिका कपूर, कल ही एक रिलीज़ हुआ, वो उसके काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। ओके, लेकिन इसके अलावा ना आपकी स्टोरीज बहुत वायरल जाती है, जो आप अपना ओपिनियन रखते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस वी नो कि अशनूर कितने क्लोज है आपके, कितने आपके दिल के इतने करीब है, जब पता चला कि अशनूर बिग बॉस कर रही है, आपने भी किया है, तब फर्स्ट थॉट क्या आया कि क्या मेरी बहन झेल पाएगी? तो बेसिकली ये राखी की बात है। राखी के आई थिंक 7-8-10 दिन बाद ही वो जाने वाली थी, लेकिन तब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। तो उसने मुझे बोला, राखी जब बन गई उसने मुझे बोला, तो मैंने कहा अशनूर, मतलब ये कैसा क्वेश्चन है, मतलब। और ऑब्वियसली मेरा फेवरेट शो है, मैं खुद भी करा हुआ है और मैं कब से देख रहा हूँ, 15 सालों से देख रहा हूँ, तो मुझे तो सब पता है शो में क्या होता है, कैसे वो करते हैं। तो मैंने वही सोचा मुझे कि यार अभी आई डोंट नो कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे यह था कि एज अ सिस्टम है उसको ऐसे देख पाऊंगा कि नहीं करूँ, क्योंकि इतना चीज़ें नेगेटिविटी होती है ना। तो मैंने तो उसको साफ मना किया था, अंकल ने भी मना किया था, लेकिन मम्मी का, आंटी का और इसका बहुत मन था। तो कट्टू मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने बोला, अरे मुझे बोला मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मैंने कहा अब कर लिया है तो फिर अब मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। और मैं पूरा बताया कि ऐसे ऐसे चीज़ें होता है, काफ़ी चीज़ें बताई थी, लेकिन यही मेन बोला था कि जैसे हो वैसे ही रहना। और मुझे यही लगता है उसको देख के कि वो जैसी है बिल्कुल वैसी ही रह रही है, लेकिन यही क्वालिटी जो हम लोगों के टाइम पे होती थी कि जैसे वैसे रहो, रियल रहोगे, जीत जाओगे, वो अभी चेंज हो चुकी है। अभी है कि लोगों को गेम देखनी है, गेम खेल रहे हैं सब लोग आके गेम कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं, लेकिन वो रियल सेल्फ कहाँ रह जाता है फिर। तो अशनूर बहुत अच्छा कर रही है, बहुत सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर वो जीतने के लिए उसको भी गेम खेलनी पड़ेगी। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि ये मैसेज उसका मेरे किसी ना किसी तरह से पहुँच जाए कि वो अब कुछ ना कुछ उसको भी आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, गेम खेलनी पड़ेगी। नहीं तो फिर वो वही करेंगे जैसे अवेज वगैरह के साथ किया, क्योंकि आप जितने अच्छे बनोगे, जितना करोगे, गेम को ये नहीं चाहिए। इट्स अ 500 करोड़ शो, क्रिएटिव इन्वॉल्व है, सलमान सा इन्वॉल्व है, तो अगर आप शो को जितना दोगे, जो कंट्रोवर्सीज होगी, प्रोमोस कटेंगे, आपका हाइप होगा, तो ही वो आपको आगे तक लेकर जाएंगे। अच्छा रोहन, ऐसा लग रहा है कि अशनूर का गेम सिर्फ अभिषेक के इर्द गिर्द है, क्योंकि जहाँ भी देखो जिस कोने में वो साथ में ही बैठे होते हैं। अभी उनका आवेश के जाने के बाद उनका ग्रुप थोड़ा सा टूटा ऐसा लग रहा है कि पहले गौरव ने आने की कोशिश की एंटर ग्रुप में, फिर प्रणीत थोड़े से खफा हो गए दोनों से, तो वो दोनों अलग हो गए, प्रणीत अलग हो गया, गौरव अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभिषेक बहुत ज़्यादा हो रहा है अशनूर की लाइफ में। अभिषेक की जो पर्सनालिटी है वो बहुत अलग निकल के आ रही है, तो ऐसा लगता है जैसे आप कोई, अगर आप शो के अंदर किसी, क्योंकि वो एकदम हीरो की तरह निकल रहा है, तो वो पॉजिटिव हीरो की तरह एकदम, उसके ऊपर उसके साथ लोग बुरा कर रहे हैं, तो वो एक पर्सनालिटी वैसी निकल के आ रही है। तो अब अशनूर उसको पूरा सपोर्ट कर रही है। अशनूर खेल अपनी इंडिविजुअल गेम ही रही है, लेकिन अगर आप किसी पावरफुल, जैसे अगर किसी ऐसी पर्सनालिटी के साथ रहते हो तो आपको ऐसा लोगों को लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अपनी इंडिविजुअल गेम वो खेल रही है। और अभिषेक, क्योंकि मुद्दे सारे अभिषेक के हो रहे हैं, तो वो उसके साथ खड़ी है, तो ऐसा लगता है कि वो अभिषेक के मुद्दे चल रहे हैं और वो साथ में उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अशनूर के खुद के मुद्दे भी शुरू हो गए हैं। अब उसके नेहल के साथ, फरहाना के साथ उसके ये वाला एंगल शुरू है, लड़ाई वाला। अभिषेक के साथ उसका बेस्ट फ्रेंड वाला एंगल शुरू है। उसने गौरव के साथ भी उसने बोला कि मुझे टीम में नहीं आना है। अमाल के साथ उसके झगड़ा वाला एंगल चालू है। कुनिका मैम के साथ भी उसका कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो अब उसका सबके साथ हो रहा है, तो अब उसकी इंडिविजुअल गेम चालू हो चुकी है। अब दोनों बेस्ट फ्रेंड्स, अब एक हीरो बन रहा है और एक हीरोइन है, तो दोनों को ही, कभी उसको कहते हैं कि वो अभिषेक को कोई कह रहा था कि उसकी पूंछ है अशनूर की, तो दोनों के लिए ही बोल रहे हैं। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज अब दिख रही हैं, तो अब दोनों मुझे इक्वल लग रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं, तो और अच्छा ना, एक और एक 11 बन के दिख रहे हैं।
अच्छा, हैशटैग अभिनूर पे रोहन का क्या कहना है? लोगों को ऐसा लगता है कि अभिषेक को भी फीलिंग्स है अशनूर के लिए एंड अशनूर को के दिल में भी कुछ ना कुछ अभिषेक के लिए है। डू यू थिंक एज अ ब्रदर ऐसा लग रहा है? आप जानते हो उनको? अभिषेक को 15 साल से जानता हूँ और सब अच्छे से जानता हूँ अभिषेक को, और अशनूर को तो आप जान ही रहा हूँ। और मेरी बात भी हुई थी अभिषेक से भी जाने से पहले। तो जितना मैं ऑब्वियसली उसको जानता हूँ, तो और ये क्रिएटिव्स ने ही बनाया है। जैसे अगर अमाल का गाना लगा दिया कॉपी पेस्ट करके, या फिर वीकेंड के बारे में बात हो गई कि आपकी गेम ऐसी चल रही है, कोई किसी ने एक कमेंट किया तो वो नैरेटिव सेट हो जाता है ना यार। अब कुछ और गलत वो कर नहीं रहे हैं, पॉजिटिव हीरो हीरोइन बन के दिख रहे हैं, तो कुछ तो नेगेटिव करेंगे, तो वही चीज़ हो रही है। बाकी अशनूर ने क्लियर कर दिया है कि मेरा ये बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड अलग अलग होगा, ये भी उसने क्लियर कर दिया है। तो इसमें अब बार बार एक ही क्वेश्चन को करने की, अगर ना उसने किया होता क्लियर, और वो जैसे किसी ने बोला कि वो अटका के रख रही है, या उसने नेहल ने, वो गलत, बहुत गलत रिमार्क है वो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो कुछ बोलती नहीं ना, बेस्ट फ्रेंड भी, वो कुछ भी नहीं बोलती। उसने बोला कि भाई मेरा ये बेस्ट फ्रेंड ही है और यही रहेगा, और मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, वो उसका बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। क्योंकि नेहल ने सीक्रेट रूम से कहा था कि अशनूर को आता क्या है सिवाय अभिषेक की बीवी बनने के। हाँ ठीक है, वो तो बहुत गलत बोला था, वो तो मैंने बहुत लिखा भी था इंस्टाग्राम वगैरह पे, ट्वीट भी किया था, वो गलत था। देखो नेहल और ये सब की बातों से कुछ लेना देना मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए, मुझे वो ज़्यादातर आगे जाने नहीं वाले हैं। क्योंकि वो साहब, वो उनका यही है, वो निकल चुकी है नेहल, फरहाना भी निकल चुकी है, वो उनको यही ड्रामा की वजह से तो उनको ला रहे हैं ना, तो वो उसको करना पड़ेगा नेहल को। अब नेहल को ये सब चीज़ें बोलनी पड़ेंगी ना मसाला क्रिएट करने के लिए, नहीं तो वो उसको क्यों रखेंगे, कुछ और तो उसका एंगल है ही नहीं। उसको इतना नेगेटिव निकल के आ रही है, वो सब ने उसको इतना, सलमान सर ने भी इतना बोला, हर किसी ने बोला, तो यही उसका एक फ्लेवर है जो कि वो बोल रही है। उसकी बातों का मुझे नहीं लग रहा है कुछ ऐसा। अच्छा, लेकिन जब फरहाना ने प्रोफेशन पे ही सवाल उठा दिया था अशनूर के कि तुम तो टीवी एक्टर हो, तो टीवी को कहीं ना कहीं डिमीन करने की कोशिश की थी रोहन, तब बुरा लगा था डेफिनेटली, तब भी मैंने शायद लिखा था, ट्वीट भी किया था। लेकिन अभी देखो ना, अभी जो कोई कुछ होता है ना, वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अशनूर को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अशनूर को पता है उसने क्या अचीव किया, और अशनूर ने बहुत फिल्में भी की है। संजू मूवी में थी वो रणबीर कपूर के साथ यार, उसने बहुत फिल्में की है, खुद लीड हीरोइंस भी किया उसने, तापसी पन्नू के साथ भी किया, विक्की कौशल के साथ भी किया। तो वो फिल्म तो वैसे भी कर ही रही है। अब वो फेमस टीवी से हुई, और वो टीवी का जो उसका रूट है उसको वो भूली नहीं है। इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छी प्राइड की बात है कि उसने ये नहीं बोला कि मैंने फिल्में भी की है, उसने ये बोला कि उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला हाँ मतलब मैंने किया टीवी। तो तूने उसने क्या किया यार, सीधी सी बात है, वो कर भी क्या रही है। वो बिग बॉस से उसको लोग जान रहे हैं, वो लैला मजनू में थी, कोई कुछ पता था क्या साइड कैरेक्टर थी, किसी को नहीं पता था। अब क्योंकि बिग बॉस से उसको लोग जान रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा करेगी तो वो आगे भी काम नहीं मिलेगा, अगर नेगेटिव ही रहेंगे तो। आई थिंक थोड़ा पॉजिटिव उसको भी होना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत सारे लोग आते जाते हैं, काम नहीं कर पाते फिर। रोहन को अशनूर के अलावा कौन पसंद आ रहा है, और कौन ऐसा बिल्कुल भी नापसंद आ रहा है आपको कि यार इसको देख के बहुत इरिटेट? अभिषेक की गेम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, मैं उसके लिए भी ट्वीट करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा दोस्त है, लेकिन वो जेन्युइनली ना, वो जो चीज़ें वो कर रहा है ना, वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे ही था कहीं ना कहीं। हम लोग क्या थे ना, हम लोग सामने से लड़ाई नहीं करते, लेकिन अगर हमारे साथ बुरा होता था तो हम तब छोड़ते भी नहीं थे किसी को। अब उसके साथ जब भी बुरा होता है तो वो चीज़ पकड़ लेता है, और वो बहुत अच्छा कर रहा है कि पकड़ के ना उसको फिर रिपीट करता है, और उसको बोल देता है ऊंची आवाज़ में कि भाई तुम गलत हो। तो फिर वो जब 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 वो अभिषेक जब गलत ही नहीं है, उसके साथ गलत हो रहा है, तो वो हीरो निकल के आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और अमाल मुझे पूरा नेगेटिव निकल के आ रहा है, लेकिन अमाल की बात तो कभी मुझे अब इतना वो नहीं लग रहा है कि उसने इतना कुछ बोला है। क्योंकि अब वो, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार उसका जब ट्वीट्स देखे उसके, मैंने मीडिया में देखा कि वो अपने पेरेंट्स के लिए ही इतना बोलता था, अपने बड़े पापा ताया जी इन सब के लिए, चाचा के बारे में, इन सब के बारे में इतना बोल रहा है, तो फिर उसकी बातों को भी क्या सीरियसली लेना। वो सलमान सर को बोल रहा है वीकेंड पे कि भाई कि जो भी आ जाए मतलब क्या देख लेंगे, जिसको जो बोलना है। और उसके बाद फिर बिग बॉस को भी रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। तो ये तो कुछ भी नहीं है अशनूर और अभिषेक उसके सामने, मतलब अगर इन लोगों को इतना डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं। वो अपने आप को बहुत समझता है, ठीक है अचीव किया है उसने, बट फिर वो इतना कुछ करने के बाद गिरा ही रहे हैं ना अपनी लेगेसी, जो इतनी पुरानी लेगेसी है। तो आई डोंट थिंक उसका डिसीजन अच्छा था आने का, चाहे वो आगे भी चले जाए, बट नेगेटिव ही रहेगा वो अभी। बसीर को क्या पहले का क्या बसीर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पहले, और बसीर का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, क्योंकि एक वो शो में था एस ऑफ स्पेस में, एक शो था MTV का, वो ऐसे ही था, और उसमें मैं सेलिब्रिटी गेस्ट बन के गया था 2 दिन के लिए। तो आई नो बसीर, तब से मेरा फ्रेंड बना था, और फिर उसके बाद हमने काफ़ी बारी बातचीत भी हमारी होती थी। तो बसीर की गेम मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन उसको जब थोड़ा डांटा बीच में, वो स्लो हो गया है। तो अभी अमाल वर्सेस अभिषेक चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ अभिषेक वर्सेस बसीर आए, तो अभिषेक, क्योंकि उसमें वो कैलिबर है। अब बसीर का खुद का कोई मुद्दा नहीं हो रहा, वो दूसरे के मुद्दों में कूद रहा है, जो कि
जो कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो सही है, क्योंकि अब उसका मुद्दा नहीं हो रहा, तो वो बट वो एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको गेम का, उसको सब चीज़ों का पता है कि क्या हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि वो बसीर आगे निकले, मैं चाहूँगा कि वो अभिषेक अश्नूर के बाद असली जाते जाते ये बताइए, अश्नूर को किससे बच के रहना चाहिए और अभिषेक के अलावा और किससे ज़्यादा दोस्ती बढ़ानी चाहिए? अभी मालती के साथ उनकी ना क्यूट सा एक दोस्ती दिख रही है, लेकिन अभिषेक के अलावा किससे और दोस्ती करनी चाहिए और किससे बच के रहना चाहिए? जिससे उसका अगर कोई उससे अच्छी दोस्ती है तो उससे निभानी चाहिए, जो उससे लड़ रहा है नहीं कोई, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि वो किसी से दोस्ती करे। अभिषेक के साथ अच्छा बॉन्ड, मैं भिड़े सबसे, यही चाहिए ना बिग बॉस को। बिग बॉस को यही चाहिए, लड़ाई करोगे तो दिखोगे, तो भिड़े सबसे, नहीं करे दोस्ती किसी से, अगर वैसा चाहते हो। पर भाई जो उससे अच्छा है तो उससे अच्छा रहे, जो बुरा है उससे बुरा रहे, वो वही करती है, वो अपनी लाइन ड्रॉ करके उसने रखी हुई है, कोई उससे बदतमीजी नहीं कर रहा। वो 21 साल में सबसे छोटी लड़की, और कोई उससे बदतमीजी नहीं कर रहा। जब वो अपनी उसने बोला कि ये नहीं होगा तो नहीं होता है फिर, जो कि वही इकलौती कंटेस्टेंट है जिसका ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा और उसको एक्टिव वो उस तरह से होगी ना, कोई गेम खेलेगी ना, तो वो जीत सकती है शो, क्योंकि जितना उसका जो ऑरा है और जो लोग उसकी सुनते हैं, जो फर्स्ट वीक में कह रहे थे कैप्टन बन सकती है, वो सब जो हुआ था चीज़ें, वो चीज़ें बताता है कि वो जीतने की में उसके अंदर पोटेंशियल है। पर थोड़ा सा उसको थोड़ा सा बताना पड़े चाहिए कि सलमान सर बताए या कोई भी, जैसे कोई लेटर जाए कुछ भी, कि लिखे कि हाँ थोड़ा गेम भी खेले, कोई लड़ है। खैर अभी घर वालों से मिले हैं। हुआ है मुझे नहीं पता, अभी देखा नहीं, बट मैं चाह रहा हूँ कि जैसे अगर कोई लड़ाई हो रही है उसकी, तो वो बोल के कि लाइन ड्रॉ करके चले ना जाए, वहाँ पे वो खड़े होके लड़े जैसे अभिषेक कर रहा है, तो फिर वो और ज़्यादा, क्योंकि यही नॉर्मल लाइफ में नहीं वो अच्छा हम गिनेंगे, लेकिन उस गेम में वही चाहिए। To all your massive fan following that you have and Ashnoor's obviously, Ashnoor के लिए क्या मैसेज क्या अभी तो वो सेफ है इस हफ्ते, लेकिन जब भी वो नॉमिनेट हो प्लीज़ उसको वोट करो। अब 100 वोट कर सकते हो एक बारी में, ज़रूर कीजिए, और उसको जिताना है शो। थैंक यू सो मच रोहन फॉर गिविंग अस योर टाइम एंड आई रियली होप कि हम जल्दी आपके किसी प्रोजेक्ट पे मिलें। डेफिनेटली मेरे पे भी मिलेंगे, और जब अश्नूर अगर जीत गई तब भी हम साथ में इंटरव्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। बॉलीवुड टीवी शोज और बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।